सिकंदर, वो नाम जिसे इतिहास ने महान कहकर दर्ज किया है। पर क्या सिकंदर सच में महान था या वो सिर्फ एक क्रूर विजेता था? इस वीडियो में हम आपको सिकंदर की असलियत दिखाने वाले हैं, जो आपको चौंका देगी। प्रसिद्ध इतिहासकार एर्रियन लिखते हैं, जब बैक्ट्रिया के राजा बसूस को बंदी बनाकर लाया गया, तब सिकंदर ने उन्हें कोड़े लगवाए और उनकी नाक कान कटवा डाले। लेकिन सिकंदर को इससे संतोष नहीं हुआ। अंततः उसने उनकी हत्या करवा दी। ये वो महानता थी जिसके सिकंदर ने दावे किए। सिकंदर ने सिर्फ दुश्मनों पर ही अत्याचार नहीं किए, बल्कि अपने निकटतम मित्र क्लीटोस को भी छोटी सी बात पर मार डाला। यहां तक कि उसने अपने पिता के मित्र परमिनियन को भी नहीं छोड़ा, जिनकी गोद में वो बचपन में खेला करता था। सिकंदर की सेनाएं जहां भी गईं, उन्होंने नगर जलाए, सुंदर महिलाओं का अपहरण किया और बच्चों को भालों पर टांगकर पूरे नगर में घुमाया। ये थी सिकंदर की जीत की सच्चाई। इतिहास कहता है कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया, लेकिन अगर ये सच होता तो सिकंदर मगध तक पहुंच जाता। परंतु ऐसा नहीं हुआ। यूनानी इतिहासकारों ने सिकंदर की हार को पोरस की हार में बदल दिया। असलियत में पोरस ने सिकंदर को हराया और उसे छोड़ दिया। सिकंदर ने केवल भारत ही नहीं, बल्कि ईरान के सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों को भी तबाह किया। ईरानी इतिहासकार प्रोफेसर अली अंसारी के अनुसार परसेपोलिस को डेरियस और जेरक्सस ने बनाया, लेकिन सिकंदर ने इसे तबाह कर दिया। सोचिए, तबाह करने वाला कैसे महान हो सकता है? सिकंदर ने एक शराबी ग्रीक नर्तकी को प्रभावित करने के लिए ईरान की शान परसेपोलिस को जला दिया। इतिहास में ऐसा कैसे लिखा गया कि वो महान था? भारत में सिकंदर ने धोखे से छोटे राज्यों पर कब्जा किया। तक्षशिला के राजा आम्भी ने पोरस के खिलाफ सिकंदर का साथ दिया। पर क्या सच में सिकंदर पोरस को हरा सका? झेलम के युद्ध में पोरस की हस्ती सेना ने सिकंदर की सेना को बुरी तरह कुचल दिया। राजा पुरु का 7 फुट ऊंचा कद और उसकी विशाल सेना ने यूनानी सेना को हिलाकर रख दिया। सिकंदर का घोड़ा मारा गया और वो खुद जमीन पर गिर पड़ा। राजा पोरस ने उसे मारने का मौका था, लेकिन उसने उसे छोड़ दिया। ये था असली क्षात्र धर्म। सिकंदर की सेना का मनोबल टूट चुका था। उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। हार मानकर सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। क्या यही महानता थी? 32 वर्ष की उम्र में सिकंदर की मृत्यु हो गई। कुछ कहते हैं कि उसकी मृत्यु जहर से हुई, कुछ प्राकृतिक कारणों से। पर एक बात साफ है, उसके विजय अभियान का अंत उसकी सनक और क्रूरता के साथ हुआ। इतिहास हमेशा सच नहीं बताता, खासकर तब जब उसे विजेता लिखते हैं। सिकंदर महान नहीं था, वो एक क्रूर विजेता था, और उसका अंत हमें यह सिखाता है कि सत्य और न्याय की जीत ही वास्तविक महानता होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आप सिकंदर को किस रूप में देखते हैं, एक विजेता या एक क्रूर शासक।